पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं और एक तस्वीर मैं आपको रामलीला मैदान के चारों तरफ की तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां आपको लाल झंडे, नीले झंडे, उजला झंडा, अलग अलग राज्यों के कर्मचारी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, और पूरे रामलीला मैदान में आप देख लीजिए, जहां तक आपको नजरें जाएंगी आपको अलग अलग तरीके के लोग बैठे हुए अपने रोजमर्रा को लेकर अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो बिहार राज्य के कर्मचारी संघ के लोग हैं और उन्हीं लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा ये बताइए कि जो बीजेपी के समर्थक लोग जो आपको यहाँ देख रहे होंगे तो बोलते होंगे कि बाबा तो पुरानी पेंशन स्कीम में लागू तो हैं ही वो यहाँ सिर्फ राजनीति करने आए हैं या फिर वो मांगों को वो जानते हैं कि व्यवस्था कैसे चलती है, सरकार का खजाना कैसे चलता है, तो उसको पूरा करना संभव नहीं। यह सरकार की दोगली नीति है। अगर खजाना नहीं चलता है तो विधायक, सभी मंत्री और सभी पार्षद जो एक बार शपथ ग्रहण लिया वो जीवन पर्यंत वो तमाम सुविधाओं का हकदार होगा और कर्मचारी 40 एक सामाजिक सुरक्षा सामाजिक परिवेश है, समाज का जो परिवेश है उसमें जो विघटन हुआ क्या पारिवारिक विघटन के लिए सरकार जिम्मेवार तो नहीं है ना? अरे हो रहा है, सामाजिक रूप से ही हो रहा है, सामाजिक रूप से। अच्छा ठीक है, हम सब छोड़ देंगे, हम ओल्ड पेंशन नहीं रहे। जो विधायक है, जो मंत्री है, वो अपना पेंशन छोड़ दे। अगर ये लाभकारी है तो उसके लिए सिर्फ कर्मचारियों के लिए लाभकारी है, उनको लिए लाभकारी नहीं है। यह गलत नीति है कि नहीं? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। कौन से विभाग में थे आप? टीचर थे? नहीं, हम टीचर नहीं थे, हम पंचायती राज विभाग में थे। और जहाँ तक कह दिए कि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, आप ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, गार्जियन का क्या फर्ज है? मैं रामधारी सिंह दिनकर की एक उक्ति कह रहा था कि समझ सकेगा कौन यह नव नीति निराली, थूकेगी या बस आने वाली बंसावली। आप अभी हो, जॉब में नहीं हो, कल होकर जॉब में आओगे तो हमारे जो आने वाले वंशज हैं वो कहेंगे कि हमारा गार्जियन कितना निकम्मा है कि सरकार के ही से। ये तो सरकार में जो लोग देख रहे हैं वो पूछते हैं कि जब पुराने बुजुर्ग को देखते हैं तो पूछते हैं कि वो रामलीला मैदान में क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप कौन से विभाग में हैं मैडम? हम स्वास्थ्य विभाग में हैं। स्वास्थ्य विभाग में? हाँ। कौन से जिला में है आप? औरंगाबाद जिला से। तो ये बताइए कि सरकार करे कि खजाना खाली है, बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने लेवल पर ऐलान किया कि वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं 18 साल से, वो क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? भारत सरकार जो प्रावधान किया है PIDA, जितने स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस किया है, नहीं किया। क्यों? कि यह लोकसभा से, संसद से पारित है। जब तक यह पारित नहीं करेगा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य, संघ शासित देश है, प्रत्येक राज्य अपने संसाधन के आधार पर अपने नियोक्ता को भत्ता देगा। सरकार ऐलान तो कर दिया है लेकिन केंद्र से पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पर समस्या ही उठ रहा है कि जो 10 वर्षों से जो जमा हुआ है उस पैसा का क्या हो? स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि पैसा हमको दो, केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये जो भी कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट, जब तक, इसीलिए भारत सरकार को मैं जगाने आया हूँ कि जब तक यहाँ से लागू नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट से लागू नहीं होगा। ये धोखा है। आप भी बिहार से भैया? आप क्या कह रहे हैं बताइए ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर? ओल्ड पेंशन स्कीम देखिए, हमारे पूर्वजों ने इसको आज़ादी के बाद लड़ करके हासिल किया था। आज जिसको केंद्र की जो सरकार है 2004 के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया।
आज हम लोग यह डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे को नौकरी दे दो, वेतन की बढ़ोतरी कर दो, उम्र सीमा बढ़ा दो, ऐसा हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। हम लोग जो हमारे पूर्वज ने लड़ करके हासिल किया था पुराना पेंशन, उसका डिमांड है। आज न्यू पेंशन योजना, लेकिन सरकार का खजाना योजना में सर अभी 80,000 रुपया पर जो आदमी रिटायर कर रहा है उसको मात्र 4,500 रुपया पेंशन मिल रहा है। उससे ज़्यादा तो अटल पेंशन योजना में 5,000 जी, उससे ज़्यादा अटल योजना पेंशन योजना में सरकार दे रही है। और हमने पूछा कि आप रिटायर कर गए 4 महीना पहले तो कितना मूल आपको वेतन मिल रहा था, तो हम कहीं 80 से 85,000 के लगभग में मिल रहा था। तो पूछे कि पेंशन आपका कितना पर फिक्स हुआ, तो 4,500 रुपया है। सोच लीजिए, अभी जो पुराने पेंशन योजना में जो कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं, जो चतुर्थ वर्गीय कर्म जो सबसे निचले पदवान पर है, उनका कम से कम 30 से 32,000 33,000 रुपया पेंशन उनका होता है पुराना पेंशन में। अब सोच लीजिए कि कितना का अंतराल है। अब 4,500 रुपया में वो अपना देखेगा कि बाल बच्चा को देखा कि मेंटेनेंस करेगा। इसलिए पुरानी पेंशन योजना हम लोग लड़ कर के लेंगे। इसके लिए चाहे जितना भी कुर्बानी करना पड़े, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गया के सेक्रेटरी शशिभूषण प्रसाद। हाँ बताइए। मैं भैया बिहार से मैं हूँ। मैंने अपने जीवन में एक चीज़ को मैंने देखा है, राजनीति क्या बोलती है। जो मैंने देखा है कि दो नहीं, नेतागिरी वही होता है कि दो नहीं, पहले ले लो फिर उसके बाद दे दो। अरे भैया पुरानी पेंशन मैं उससे मांग ही कह रहा हूँ। अरे पुरानी पेंशन मैं पहले से ले रहा था, जब मैं ले रहा था आज उसको आपने छीन लिया तो मैं वापस मांग रहा हूँ। तो क्या मैं आपसे कोई दुराचार कर रहा हूँ? आप ही बताइए, क्या मैं दुराचार कर रहा हूँ? क्या चाचा, आप तो रिटायर कर गए लगता है। आप तो रिटायर कर गए, कौन से विभाग में थे आप? हम थे कोऑपरेटिव विभाग में। अच्छा, तो वही सवाल फिर पूछ रहा हूँ आपसे। लोग जब देखते हैं आप लोगों को इस तरीके के रैलियों में, कम से कम ओल्ड पेंशन स्कीम में, तो बोलते हैं कि जब आपको ओल्ड पेंशनधारी हैं उस व्यवस्था में, तो फिर ये समर्थन क्यों? क्या ये राजनीति का अंग है? क्योंकि कहते हैं कि कर्मचारी अब राजनेता हो गए हैं, उनको जब चुनावी साल आता है तभी वो सड़कों का रुख करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पेंशनर हैं या किसी डिपार्टमेंट में हैं और रिटायर हुए हैं, जो पुराने थे, वो हमेशा से पुरानी स्कीम को मानते आए और आज भी जो पेंशन पुराना ले रहे हैं। और यही मांग हम लोग की है कि नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम ही बहाल किया रखा जाए। ये बिहार में चूँकि जो सरकार है वो महागठबंधन की सरकार है, तो गठबंधन में बहुत तरह के व्यू के लोग। हमारे जो बड़ा दल वहाँ राष्ट्रीय जनता दल, वो बिल्कुल पक्षधर है और उसके एजेंडा में भी था ना। लेकिन ये जो हमारे अभी मुख्यमंत्री बिहार के हैं, ये तो आप देखते ही हैं कि एक भजन लाल पहले होता था, अब कई भजन लाल पैदा हो गए हैं। और इनका जो ये है कुमार भजन लाल, हाँ, तो ये इनकी ढुलमुल नीति है माना। इनके महागठबंधन के मुखिया रहते हुए भी इन्होंने विरोध किया था इसका, और दिल से ये नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको करना ही होगा बिहार में। और ये बिहार। हमारे साथ सुभाष लांबा कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ नेता हैं। लांबा जी, सरकार बार बार कहती है कि उनका खजाना खाली है। जो आप लिखे हैं कि PFRDA कानून, आपको पता है कि देश की संसद में इसे बदला जाएगा। कोई फार्मूला है कर्मचारियों के पास कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए फंड कहाँ से आएगा? ये सरकार का जो कहना है कि खजाना खाली है, ये टोटली गलत है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि GST की रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है, 1.62 लाख करोड़ रुपए इसी महीने का GST का कलेक्शन है। और पिछले 9 सालों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों के कर्जे को राइट ऑफ कर दिया। 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का NPA हो गया है। कारपोरेट टैक्स 30% था, वो घट करके 22% हो गया। लाखों करोड़ रुपए की राहत उनको दी जा रही है। तो जब ये राहत दी जा रही है तो कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये बोलते हैं राज्यसभा के अंदर कि पुरानी पेंशन बहाली पाप है।
इसको राज्य सरकार ना करें तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो इस पाप में भागीदारी क्यों कर रहे हैं। तमाम एमपी और एमएलए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जितनी बार चुने जाएंगे उतनी बार उनको पेंशन मिलेगी, और एक कर्मचारी जो 30-35 साल काम करेगा उसको भी पुरानी पेंशन के तहत पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरी हमारी जो प्रमुख मांग है, आज बेरोजगारी की नेशनल दर 8% को पार कर गई है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में 60 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार इनको भरने को तैयार नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है 10 अप्रैल 2006 का कि अब तक जो कर्मचारी आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज पर लगे हुए हैं, एक मुश्त पॉलिसी बनाए, उनको रेगुलर करें। आगे से काम रेगुलर है, काम पक्का है, नौकरी भी पक्की। लेकिन आज 50,000 के करीब हमारे जो कर्मचारी हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में भी है, बिजली में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ग्रामीण डाक सेवक, ये तमाम प्रकार के जो नॉन रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, इनको रेगुलराइजेशन की मांग हमारी है, उसको भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इससे आगे जो हमारी प्रमुख मांग है वो ये है कि 8वां पे कमीशन जनवरी 2018 से 23 से लागू होना है, 26 से अब तक गठन नहीं हुआ है। सरकार का ये रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है। तो कोरोना काल में 18 महीने का जो डीए और डीआर फ्रीज किया था, आज तक उसको रिलीज नहीं किया। सरकार के पास पूंजीपतियों को, बड़े कारपोरेट हाउसेज को देने के लिए पैसा है न। उदारीकरण की नीतियों के तहत जो 70 साल में जो यहाँ प्राकृतिक संसाधन है या जनता के खून पसीने जो विभाग खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सरकार की दलील ये भी है या उनके समर्थकों का कि अगर उनको सरकार कर्मचारी विरोध में होते तो फिर इतना बड़ा समर्थन उन्हें कैसे मिलता। देश में 301 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी और कर्मचारी नाराज है, उनकी नीतियों के खिलाफ है, तो इतना बड़ा समर्थन उन्हें कैसे मिलता। उनको वोटों की ताकत का अंदाजा है। उनको लगता है सिर्फ चुनाव के वक्त ही आप लोग सड़कों का रुख करते हैं। चुनाव के वक्त हम रोड का रुख नहीं करते। पिछले 4 साल से निरंतरता के साथ आंदोलन है, और जो सरकार का एक जन समर्थन कैसे मिलता वो निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि 2019 में 303 सीटें थी, लेकिन लगभग 38% वोट थी। इसका मतलब 62 तो उनके खिलाफ है, लेकिन वो एकजुट नहीं है। अब हिमाचल में और कर्नाटक में उसका ट्रेलर दिखा है। अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। अगर कर्मचारी में, जनता में, युवाओं में जोश खरोश नहीं है तो निश्चित तौर से भी जो परिणाम आएंगे वो उनको मालूम पड़ जाएगा क्या है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो कास्ट और कम्युनल जो पॉलिसीज हैं, एकता को तोड़ने की, वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब रोजी रोटी की बात हमारे मजदूर, कर्मचारी, आम जनता कर रही है। इसलिए ये मुद्दा प्रमुख है, और अगर सरकार ने नहीं सुना तो जो करोड़ों लोग हमारे हैं, पेंशनर, कर्मचारी, नॉन रेगुलर, निश्चित तौर से 2024 के चुनाव में या जो असेंबली के चुनाव हो रहे हैं उसमें कर्मचारियों का, परिवारों की भारी नाराजगी का सामना बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को झेलना पड़ेगा। सुभाष लांबा हैं और कह रहे हैं कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया गया तो दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे लाखों की तादाद में ये कर्मचारी अपनी वोटों की ताकत के जरिए सरकार की चूल्हे हिलाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।